ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 12 हमारा आत्मवादी जीवन दर्शन। मनुष्य को सदाचरण की मर्यादा में रखने, समाज के प्रति कर्तव्य पालन करने एवं स्नेह सौजन्य का उदार परिचय देने के लिए तत्पर करना साधारण नहीं असाधारण कार्य है। यह कार्य राजसत्ता के द्वारा किया तो जाता है, पर पूरी तरह संभव हो नहीं पाता। राजसत्ता का आयुध दंड है। कानून, पुलिस, कचहरी, जेल आदि तक उसका क्रियाकलाप सीमित है। इस पकड़ से बच निकलने के लिए मनुष्य हजारों रास्ते निकाल लेता है। अपराधियों में से बहुत थोड़े पकड़ में आते हैं, जो पकड़ जाते हैं उनमें से बहुत कम को दंड मिलता है, और जिन्हें दंड मिलता है उनमें से बहुत थोड़ों में सुधार होता है। अधिकांश तो उनमें से अपराधी प्रवृत्ति में पारंगत, अभ्यासी एवं निर्लज्ज ही हो जाते हैं। सुधार के उद्देश्य से बनाए गए प्रजातंत्री कानून तो अपराधों के नियंत्रण में प्रायः असफल ही रहते हैं। यदि राजसत्ता ने कभी दुष्टता, दुर्बुद्धि को रोका है, तो उसके लिए नृशंस आतंकवादी दमन ही फलीभूत हुआ है। आंतरिक स्तर को उत्कृष्ट और समुन्नत बनाने के लिए दार्शनिक आस्थाएं ही काम करती हैं। यह प्रयोजन धर्म, अध्यात्म और आस्तिकता के सहारे पूरा किया जाता रहा है। यह तत्व दर्शन यदि सही स्तर का हो तो निसंदेह उससे व्यक्ति की महत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने और विकसित करने का उद्देश्य पूरा होता रह सकता है। दुर्भाग्य यही रहा कि पिछले दिनों इन महान अवलंबनों को भी विकृत कर दिया गया। अब ईश्वर का रूप यह है कि वह थोड़ी पूजा पत्री करने वालों से, भोग प्रसाद खिलाने वालों से प्रसन्न होकर पात्रता और पुरुषार्थ न होने पर भी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला मान लिया गया है। कर्म कांड करने पर पाप कर्मों के दंड से छुटकारा मिलने की बात सरे आम कही जाती है। ऐसी दशा में आस्तिकवाद का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। भाग्यवादी परावलंबन और पाप दंड से बचने की निर्भयता द्वारा व्यक्ति व समाज का पतन ही हो सकता है, उत्थान नहीं। अध्यात्म की विकृत मान्यताओं ने उसकी सारी उपयोगिता नष्ट कर दी। दूसरा विकल्प देशभक्ति, समाज निष्ठा, नीति शास्त्र के रूप में पिछले दिनों रखे गए हैं, पर वे दार्शनिक स्तर के नहीं रखे जा सके। उन्हें भौतिक उपयोगिता के आधार पर प्रतिपादित किया गया। फलतः नीति के रूप में उन्हें मान्यता मिली। आस्था के मर्म स्थल तक
उनका प्रवेश न हो सका। यही कारण है कि समाज निष्ठा का जोर शोर से प्रतिपादन करने वाले लोग भी भीतर ही भीतर इतने कुकर्म करते पाए जाते हैं कि कथनी और करनी का भारी अंतर आश्चर्यचकित कर देता है। ऐसी दशा में परिष्कृत जीवन दर्शन का स्वरूप स्थिर करने की आवश्यकता सामने आती है। इसके लिए आत्मवादी वेदांत दर्शन ही मन में उपयुक्त बैठता है। हम मूलतः ईश्वर के पुत्र, राजकुमार और दिव्य विशेषताओं से भरे पूरे हैं। हमारे सामने ईश्वर द्वारा सौंपा गया आत्म परिष्कार एवं लोक मंगल का विशाल उत्तरदायित्व प्रस्तुत है। निकृष्ट चिंतन एवं घृणित कर्तृत्व हमारी गौरव गरिमा पर लगा हुआ कलंक है, जिसे अविलंब निरस्त कर दिया जाना चाहिए। यह विश्व भगवान का साकार रूप है। इसे सुंदर, सुव्यवस्थित, समुन्नत बनाने की कर्मठ साधना करनी चाहिए। प्रत्येक के साथ सौहार्द्र, सौजन्य का व्यवहार किया जाना चाहिए। यही है आत्मवादी तत्व दर्शन, जिसे जनमानस में प्रतिष्ठापित करने के लिए युग निर्माण योजना द्वारा पूरी तत्परता के साथ प्रयुक्त किया जा रहा है। यदि यह आत्मवादी जीवन दर्शन लोक श्रद्धा में परिणित हो सका तो विश्वास किया जाना चाहिए कि सतयुगी वातावरण का, मनुष्य कलेवर में देव ज्योति का दर्शन कर सकना निश्चित रूप से संभव हो सकेगा। मनुष्य अपने आप में महान है। उसमें संपूर्ण देव सत्ता और उत्कृष्टतम गरिमा ओतप्रोत है। यह आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। माया, मलिनता, भ्रांति ही समस्त दुख शोक का कारण है। इस मान्यता में आत्मानुभूति पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया गया है कि इस मार्ग पर जितनी प्रगति होगी, व्यक्ति उतना ही महान बनता चला जाएगा। यही आत्मदर्शन है। इसमें न ईश्वर भक्ति की तरह पक्षपात की आशा है और न समाज भक्ति की तरह बुद्धि बल के आधार पर उल्टी सीधी व्यवस्थाएं गढ़ डालने की गुंजाइश। युग परिवर्तन का भावनात्मक नवनिर्माण का आधार यह आत्मवाद ही हो सकता है। युग निर्माण परिवार के परिजनों को अपनी आस्थाएं आत्मदर्शन के आधार पर विनिर्मित एवं विकसित करनी चाहिए। आत्मा का परिष्कृत रूप ही परमात्मा है। हम अपनी मलिनताओं को तिलांजलि देकर अधिकाधिक परिष्कृत और उदात्त बने और अपूर्णताओं से विरत होकर पूर्णता का आनंद लाभ करें। यही अपना चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसमें किसी अन्य ईश्वर को किसी अन्य आधार पर प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, वरन आत्मनिरीक्षण एवं आत्मशोधन पर ही ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। अंतःकरण कितना उत्कृष्ट एवं उदात्त बना,
इसी कसौटी पर आत्मिक प्रगति की परख करनी पड़ती है। हमें आत्म गौरव की रक्षा को परमात्मा के सम्मान की रक्षा के रूप में देखना चाहिए और आंतरिक गरिमा पर आंच न आने देकर अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना चाहिए। ऊंचा उठने के लिए ऊंचे आदर्श अपनाने पड़ते हैं। हमारी भावनाएं आत्मा के परमात्मा के गौरव को सुरक्षित एवं सुविकसित रखने के लिए सब कुछ कर गुजरने की निष्ठा के साथ सुसंबद्ध रहनी चाहिए। हम कोई ऐसा काम न करें जिसमें अपनी अंतरात्मा ही अपने को धिक्कारे। इस तथ्य का निरंतर ध्यान बनाए रखा जाए। अपनी क्षुद्रताएं और दुष्टताएं दूसरों से छिपाकर रखी जा सकती हैं। दूसरों को जुठलाया और भ्रमाया जा सकता है, पर अपने आप से तो कुछ छिपाया नहीं जा सकता। दूसरे तो किसी भय या प्रलोभन से अपने दोषों को सहन कर सकते हैं, पर आत्मा तो वैसा क्यों करेगा? आत्म धिक्कार, आत्म प्रताड़ना, आत्म असंतोष, आत्म विद्रोह मानवीय चेतना को मिलने वाला सबसे बड़ा दंड है। शरीर को दर्द, चोट, ताप आदि से कष्ट होता है। मन को शोक, अपमान, घाटा, बिच्छोह आदि से दुख होता है, पर आत्मा को तिलमिला देने वाली पीड़ा तो आत्म धिक्कार के रूप में ही सहनी पड़ती है। अपना कर्तव्य, अपना चिंतन, अपना स्तर अपनी आत्मा के सामने तो स्पष्ट रहता है। उससे कुछ कैसे छिप सकता है? फिर यह भी स्पष्ट है कि शुद्ध, बुद्ध और निरंजन ईश्वर का प्रतीक प्रतिनिधि होने के कारण वह निष्पक्ष न्यायाधीश की भूमिका ही संपन्न करता है और अनाचार को सहन न करके आत्मधिक्कार की प्रचंड प्रताड़ना से सारा व्यक्तित्व ही हिल जाता है और मनुष्य हर घड़ी बेतरह कांपता रहता है। इस कंपी की प्रतिक्रियाएं शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक स्तर में अगणित उद्वेग बनकर सामने आती हैं। मनुष्य को कहीं चैन नहीं मिलता। हर घड़ी उच्चटा उद्विग्न और अशांत रहता है। साधन कितने ही अधिक क्यों न हो, लगता है उसका कुछ छिन गया, कुछ खो गया, कुछ भूल गया, कहीं भटक गया और किसी भारी विपत्ति के जंजाल में वह फंस गया। बाहर से इस अशांति का कोई कारण नहीं दिखता, पर भीतर की बेचैनी, अविश्रांति इतना उद्वेग उत्पन्न करती हैं मानो किसी ने लगातार भगाया दौड़ाया हो, मुद्दतों से सोने का अवसर न मिला हो। अगणित शारीरिक और मानसिक रोग इस आत्मधिक्कार की प्रताड़ना से ही उत्पन्न होते हैं। इस आत्मदंड से पीड़ित व्यक्ति प्रचुर साधन संपन्न होते हुए भी निरंतर व्याकुल,
बेचैन रहता है। मरने के बाद स्वर्ग नरक मिलने न मिलने की बात पर संदेह किया जा सकता है, पर घृणित जीवन क्रम अपनाए हुए व्यक्ति की आत्म प्रताड़ना को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है और उसकी प्रतिक्रिया कितने उद्वेग अवरोध बनकर सामने खड़ी हैं, इसको कभी भी कहीं भी अनुभव किया जा सकता है। यह नरक जीवित स्थिति में ही हर घड़ी भुगतना पड़ता है। अपना आपा ही आदमी को इतना डरावना लगता है मानो 1000 यमदूतों का प्रतीक बनकर वह असंख्य नरकों को ऊपर उलीचने के लिए आतुर खड़ा हो। आत्मदर्शन इन्हीं तथ्यों की ओर प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करता है और इंगित करता है कि छोटे छोटे इंद्रिय लिप्सा जन्य लोभ मोह के आकर्षणों से प्रेरित अवांछनीय गतिविधियों से बचा ही जाना चाहिए। अहंता जन्य ईर्ष्या और ऐषणाओं के लिए व्याकुल नहीं रहना चाहिए। अपनी आंख में अपना सम्मान जिससे बढ़ सके, अंतःकरण में निवास करने वाला परमात्मा जिससे संतुष्ट और सहमत हो, ऐसे ही क्रियाकलाप अपनाने चाहिए। ऐसा ही दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। आत्मदर्शन को यदि सचमुच अपनाया गया होगा तो आत्मशोधन और आत्म परिष्कार की प्रबल उत्कंठा अंतःकरण में उठ खड़ी होगी। उसे किसी भी कारण से अवरुद्ध नहीं किया जा सकेगा। आत्मगौरव की मांग है कि शानदार जीवन जिया जाए, शानदार सोचा और शानदार किया जाए। देश की आन बान शान पर सब कुछ नीछावर करने वाले स्वाभिमानी सेना नायकों से कम नहीं वरन बढ़कर हैं आत्मवादी। उसको आत्मा की परमात्मा की शान की चिंता रहती है। इसकी इज्जत बनाए रखने के लिए उसे बड़ा त्याग करने में हिचक नहीं होती। आत्मवादी न दुष्ट हो सकता है, न कुकर्मी, न छल कर सकता है, न प्रपंच रच सकता है। निकृष्ट चिंतन से भी उसे घोर घृणा होती है। मस्तिष्क भगवान विष्णु का क्षीर सागर, शिव का कैलाश मान सरोवर और ब्रह्मा का ब्रह्मलोक है। ऐसे पवित्र स्थान में पिशाच और चांडाल जैसे दुष्ट दुर्भावों का क्या काम। अनैतिक और पतनोन्मुख विचारों को ऐसे देवस्थान में गंदगी बिखेरने का अवसर कैसे दिया जा सकता है। आत्मभाव की भूमिका में जीवित मनुष्य इस दिशा में पूर्णतया सजग और सतर्क रहता है। व्यक्तिगत जीवन में जिस उच्च स्तरीय सुचिता का समावेश भावनात्मक नवनिर्माण में प्रधान रूप में रचा गया है, उसकी स्थापना, पुष्टि और परिपक्वता आत्मदर्शन की प्रौढ़ता के साथ जुड़ी है।
हम में से प्रत्येक को आत्म गौरव की, आत्म सम्मान की, आत्म परिष्कार की, आत्म साक्षात्कार की चेष्टा करनी चाहिए। आत्म सम्मान के नाम पर कई बार ओछे स्तर का अहंकार विदूषक जैसा वेश बनाकर सामने आ खड़ा होता है। हमें अहंकार और आत्म सम्मान का अंतर समझना चाहिए। अहंकार वस्तुओं और परिस्थितियों को खोजता है और उनके आधार पर रुष्ट तुष्ट होता है, जबकि आत्म गौरव आंतरिक स्तर पर गुण, कर्म, स्वभाव के स्वरूप पर, आकांक्षाओं और विचारणाओं की दिशा पर आधारित रहता है। जिसकी अंतः भूमिका उज्जवल है, उसे बाह्य परिस्थितियों से कुछ लेना देना नहीं रह जाता। उसे भौतिक जीवन की सफलता असफलताएं प्रभावित नहीं करती। संपदाएं नहीं, आंतरिक विभूतियां उसकी संतुष्टि का केंद्र रहती हैं। अहंकारी व्यक्ति जहां बाह्य प्रतिकूलताएं देखकर ही असंतुलित और रुष्ट असंतुष्ट होने लगता है, वहां आत्मवादी को आंतरिक स्तर की उत्कृष्टता ही परिपूर्ण संतोष दे सकने के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है। आत्मवादी अपने शरीर, मन और व्यवहार को ऐसा उज्जवल उत्कृष्ट बनाने में लगा रहता है जिससे उस काय कलेवर में निवास करने वाले आत्मा का गौरव बढ़ता हो। शरीर स्वच्छ, वस्त्र स्वच्छ, उपकरण स्वच्छ, घर स्वच्छ, उसका निवास और प्रभाव जहां भी रहेगा वहां स्वच्छता के प्रतिष्ठापना के लिए निरंतर प्रयास चल रहा होगा। आंतरिक स्वच्छता जहां होगी वहां बाह्य स्वच्छता भी छाया की तरह साथ रहेगी। गंदगी से जुड़े रहना मनुष्य के स्तर पर लगने वाली लांछना है। इसे कोई स्वाभिमानी क्यों सहन करेगा? सृष्टि का हर काम पूर्ण व्यवस्था और क्रमबद्धता के साथ चल रहा है। सूर्य नियत समय पर उगता डूबता है। मनुष्य की दिनचर्या नियमित और नियंत्रित होनी चाहिए। उसे एक क्षण भी अस्त व्यस्तता में नहीं गुजारना चाहिए। ईश्वर प्रदत्त सबसे प्रधान संपदा के रूप में जीवन के क्षण ही तो मिले हैं। इनमें से एक क्षण भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। समय का पूरा पूरा सदुपयोग किया जाना चाहिए। अस्त व्यस्तता के लिए, आलस्य, प्रमाद के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। हर काम क्रमबद्ध, योजनाबद्ध, व्यवस्थित और कलात्मक संपूर्ण मनोयोग के साथ किया हुआ होना चाहिए। आत्मवाद की मान्यता कहाँ कितनी गहरी है, इसे किसी की कार्य पद्धति में सतर्कता और सजगता के समावेश के रूप में देखा परखा जा सकता है। उसमें आलस्य, प्रमाद के लिए, लापरवाही और उपेक्षा के लिए कहीं रत्ती भर भी गुंजाइश न मिलेगी। हर किसी से मधुर भाषण, नम्र व्यवहार, शिष्टता और शालीनता का समुचित समावेश,
हर किसी का आदर, चेहरे पर संतोष और उल्लास व्यक्त करती रहने वाली अनवरत एवं अभ्यस्त हल्की मुस्कान को देखकर यह जाना जा सकता है कि आत्मवाद का रंग कितना गहरा चढ़ा है। सज्जनता, सादगी और संजीदगी की मात्रा के अनुरूप किसी के अंतःकरण का स्तर गिरा या उठा हुआ नापा जा सकता है। विरोध और मतभेद में भी अनौचित्य के साथ ही लड़ाई को सीमित रखने की, व्यक्ति के नाते हर किसी का सम्मान करने की कला जिसे आ गई, समझना चाहिए अपनी और दूसरों की आत्मा के सम्मान सुविधा की आवश्यकता का तथ्य छान लिया गया। आत्मगौरव और कर्तव्य निष्ठा परस्पर अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं। मनुष्य के कंधे पर अनेक कर्तव्य और उत्तरदायित्व रखे गए हैं। नागरिक कर्तव्यों का पालन हर किसी के लिए आवश्यक है। स्त्री, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, मित्र, पड़ोसी, सेवक, स्वामी, सभी के प्रति अपने कुछ कर्तव्य हैं। समाज के प्रति जिम्मेदारियां हैं। इन सब को सही ढंग से निभाने पर ही आत्मगौरव की रक्षा हो सकती है। मर्यादाओं का पालन किया ही जाना चाहिए। पशु प्रवृत्तियों को, कुसंस्कारों को नियंत्रित रखना ही चाहिए। अधिकारों के लिए उतना बेचैन नहीं होना चाहिए जितना कि कर्तव्य पालन में भूल न होने देने के लिए। दूसरे लोग क्या करते हैं, उनने क्या बदला चुकाया, और लेखा खोजा लेने की अपेक्षा इतना सोचना ही पर्याप्त है कि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया या नहीं। दूसरे भूल करते हैं तो उनसे अपनी तुलना क्या। आत्मवादी को आदर्श बनना पड़ता है ताकि दूसरों को अनुकरण का उदाहरण और सन्मार्ग पर चलने का प्रकाश अवलंबन आधार मिल सके। आत्मवादी हराम की, अनीति की कमाई नहीं खा सकता। पाप का पैसा खाने से भूखा मरना अच्छा। यह सिद्धांत जिसने अपना लिया वह न्यायोचित उपलब्धियों में ही गुजारा करने की व्यवस्था बनाता है। दुनिया में बहुत लोग गरीबी का जीवन जीते हैं। रूखा सूखा खाकर, फटा टूटा पहनकर ईमानदारी का जीवन जीने में आत्मवादी की शान है। वह बेईमानी की, हराम की, चोरी चालाकी की कमाई की और निगाह उठाकर भी नहीं देखता। न उसे जुआ खेलना आता है, न सट्टा लॉटरी लगाने को मन चलता है। 20 उंगलियों की पूरे परिश्रम की खरी कमाई खाकर जिस स्तर का भी रहन सहन रखा जा सके, वह उतने में ही बादशाहों जैसी शान समझता है। उच्चक के लोग अय्याशी का ठाठ बाट बनाए फिरते हैं, उससे उसे ईर्ष्या होती है न इच्छा। ईमानदारी की कमाई अपने आप में इतनी शानदार है कि उसके लिए चने चबाकर और टाट
ओढ़कर जीना पड़े तो उसे अपने लिए शान और सम्मान भरा उपहार ही मानना चाहिए। आत्मनिष्ठ का जीवन उसकी निष्ठा का सूचना पट होता है। बेईमानी की कमाई से जो वैभव प्रदर्शन किया जाता है वह एक तरह से अपनी अनैतिकता की सार्वजनिक घोषणा है। कोई सुप्तात्मा ही अपने बेईमान होने के इस सूचना पट को लगाकर प्रसन्न हो सकता है। आत्मवादी इसके लिए ललचाना तो दूर उस और फूटी आंख देखना भी पसंद न करेगा। उसे तो आत्मा का वर्चस्व बढ़ाने वाली हर क्रिया रुचिकर लगेगी। न वह भौतिकता की आकांक्षा करेगा और न उससे प्रभावित होगा। उसे कुछ प्राप्त भी हो जाएगा तो किसी आवश्यकता युक्त व्यक्ति की ओर ही उसे बढ़ा देगा। आत्मवाद की प्रेरणा है आत्मगौरव की रक्षा। कहना न होगा कि आत्मगौरव ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, सज्जनता और सुव्यवस्था से भरे जीवन क्रम के साथ जुड़ा हुआ है। हमें ऐसा ही जीवन क्रम स्वयं अपनाना चाहिए और ऐसी ही आस्था अपने परिवार प्रभाव क्षेत्र में उत्पन्न करनी चाहिए। पाठ 12 समाप्त।